हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग ही हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर और कोई भी अदर एग्जाम रहता है, तो उन सब चीज़ के लिए करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं भारत अमेरिका नौसेना मतलब ईओडी, एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल। ठीक है, ईओडी एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल। ठीक है, ये क्या होता है? विस्फोटक आयुध निपटान। विस्फोटक आयुध निपटान। ठीक है, ये ईओडी का यहाँ पे फुल फॉर्म है। तो उसका अभ्यास का कौन सा संस्करण 2026 में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, कौन सा संस्करण 2026 में आयोजित किया जाएगा? तो है 8th संस्करण मतलब 8th एडिशन। ठीक है, 8th एडिशन यहाँ पे 2026 में आयोजित किया जाएगा भारत अमेरिका नौसेना ईओडी अभ्यास का। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए इसको देखते हैं। तो ये मतलब ये अभ्यास है वो क्या है? तो ये साल्वेक्स है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है साल्वेक्स का? तो है सॉल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये कौन सा एडिशन है? तो ये 8th एडिशन है। और इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है? तो इसमें भारत नौसेना और अमेरिकी नौसेना इसका पार्टिसिपेंट्स है। और इसका वेन्यू क्या है जहाँ पे ये अभ्यास वहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो वो क्या है? कोची है। ठीक है, जो कि केरल में है। कब से कब तक? तो ये 10 से 14 तक, यहाँ पे 10 से 14 अगस्त तक इसको आयोजित किया जाएगा अभी करेंटली 2026 में। ठीक है, इसका ये मारीटाइम साल्वेज और ड्राइविंग ऑपरेशन एंड विस्फोटक आयुध निपटान मतलब ईओडी का ये इसका मुख्य फोकस है। ठीक है, और दोनों नौसेनाओं के बीच मतलब जो ये भारतीय नौसेना है और जो अमेरिकी नौसेना है उनके बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ाना और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है इस अभ्यास का, सॉल्वेक्स का। ठीक है, और फिर यहाँ पे भारत अमेरिका संयुक्त सॉल्वेज और ईओडी अभ्यास। ठीक है, 2005 से 2005 से आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, जो ये सॉल्वेज अभ्यास है और जो ये ईओडी अभ्यास है उसको 2005 से यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और जो इसका ये पिछला इसका 7th एडिशन था। जाहिर सी बात है अभी 8th एडिशन है तो पिछला 7th एडिशन होगा, जो कि कहाँ पे किया गया था? जो कि 2023 में आयोजित किया गया था कोची में। ठीक है, अभी का भी कोची है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 16वें मतलब ठीक है 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में किन दो आपदाओं को शामिल किया गया? ठीक है, यहाँ पे नोटिफाइड नेचुरल क्लाइमेटिस इसकी लिस्ट में कौन सी दो आपदा को यहाँ पे शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया? तो यह हीट वेव्स एंड लाइटनिंग। ठीक है, ये दोनों आपदा को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है नोटिफाइड नेचुरल क्लाइमेट्स की लिस्ट में। ठीक है, फिर यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं और इसमें जो ये दोनों आपदा को जोड़ी गई है वो कौन सी है? तो हीट वेव और लाइटनिंग। ठीक है, और इसको ये जो 16th ठीक है 16th फाइनेंस कमीशन है इसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है। और जो इसका डेट है वो मतलब अभी 2026-27 से 2026-27 में से लेके ये कब तक है? तो 2030-31 तक इसका डेट है। ठीक है, एप्लीकेबल पीरियड ये है इसका। और जो ये रिलीफ फंडिंग है, रिलीफ फंडिंग इसका क्या है? तो ये राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष मतलब
NDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के तहत सहायता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, तो इसके द्वारा इसको हेल्प दिया जा सकता है। ठीक है, और जो ये हीट वेव शमन परियोजना है, ठीक है, हीट वेव मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, जो यहाँ पे हीट वेव है उसी का ये प्रोजेक्ट है। तो ये क्या है, आपदा शमन कोष, मतलब डिजास्टर मिटिगेशन फंड्स के तहत इसका वित्त पोषण के लिए पात्र है। ठीक है, मतलब इलिजिबल है फंडिंग के लिए। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, तो इसका ये रीजंस क्या है इसको इंक्लूड करने का, ये दोनों का। तो ये है जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाओं सहित चरम मौसमों की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता। ठीक है, और ये तो फिर बाकी जो ये एग्जाम की वर्ड से है, जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो ये उसी का ही है। और इसका कुल आपदा, ठीक है, टोटल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इसका टोटल डिजास्टर ये 2026 से 2031 के लिए है। ठीक है, जो कि कितना है, 2,04,401 करोड़। ठीक है, जिसमें से 80%, ठीक है, 80% SDRF का है, और यहाँ पे 20% ये SDMF का है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक दीपक धर को 2026 में डिराक मेडल से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण किस वर्ष प्रदान किया गया। ठीक है, तो देखो जो भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक है, ठीक है, कौन है, दीपक धर, तो उसको डिराक मेडल से सम्मानित तो किया ही गया है, लेकिन उसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये पद्म भूषण से उसको किस वर्ष में इसको सम्मानित किया गया, तो ये 2023 में। ठीक है, तो ये इस साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो वो है दीपक धर। ठीक है, कौन ये सैद्धांतिकी भौतिकी या तो जो सांख्यिकी भौतिकी है, इसको इस फील्ड में ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2023 में। जो ये पद्म भूषण है, पद्म भूषण इसको कब दिया गया है, तो ये 2023 में, और विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में इसको दिया गया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है, और 30 अक्टूबर 1951 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इनकी एजुकेशन क्या है, तो ये BSc इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए हैं, MSc IIT कानपुर से किए हैं, और PhD ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किए हुए हैं। ठीक है, फिर इसका प्रमुख योगदान, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये एबिलियन सैंड मॉडल और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड पर क्राइटिकलिटी पर इसमें शोध किए हुए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, वो यहाँ पे 1991 में मिला था इनको। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और इसको बोल्ट्जमैन मेडल, ये अवार्ड इनको 2021 में मिला था। ये मेडल वे इसे प्राप्त करने वाले, ठीक है, तो ये बोल्ट्जमैन मेडल है, उसको प्राप्त करने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति है। ठीक है, पहले भारतीय व्यक्ति है। और इनको डिराक मेडल कब मिला था, तो ये है 2026 में। ठीक है, और ये संस्थागत या मतलब ये कौन सी संस्था से ये रिलेटेड है, तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और IISER पुणे से ये रिलेटेड है। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। फिर इसका डेट क्या है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का, तो यह 12 अगस्त है। ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम 2000 में मनाया गया, और इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है। और जो ये UN सॉल्यूशन है उसमें क्या है, तो ये
54 डिवाइडेड 120, ठीक है, अडॉप्ट इन 99, मतलब जो ये 54/120 है 99 में अपनाया गया है इसको। और इसका पर्पस क्या है इस डे को मनाने का? तो युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उजागर करना और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना, ये इनका पर्पस है। फिर अभी जो करेंटली 2026 है उसका थीम क्या था? तो इसमें तो ये था रिलैक्स से प्रगति तक, ठीक है, ये इनका थीम था, जिसमें सतत विकास के लिए युवाओं को डिजिटल मार्ग प्रदान किया गया। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं। भारत में, ठीक है, भारत 2027 में किस नए फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगी? ठीक है, जो नया फिल्म आने वाला है उसका जो फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, तो ये कौन सी फेस्टिवल के लिए, कौन सी फिल्म महोत्सव के लिए है? तो वो है न्यू दिल्ली फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, न्यू दिल्ली फिल्म फेस्टिवल, तो इसकी मेजबानी भारत करेगा 2027 में। और कब करेगा? तो ये, ठीक है, तो ये है 8 जनवरी से 12 जनवरी, 8 जनवरी से 12 जनवरी 2027। ठीक है, और इसका वेन्यू क्या है? तो ये जयपुर, जो कि राजस्थान में होगा, और ये 10th एडिशन है। ठीक है, जो अभी फिल्म महोत्सव होगा, फिल्म फेस्टिवल होगा, वो इसका 10th एडिशन है। और यहाँ कब होगा ये? तो ये 2027 में। ठीक है, और इसका फोकस क्या है? तो विश्व सिनेमा और सांस्कृतिक विरासत, मतलब वर्ल्ड सिनेमा, कल्चरल हेरिटेज एंड सिनेमैटिक लीडरशिप। ठीक है, इनका फोकस है। और इसका स्पेशल फीचर्स क्या है? तो ये इंटरनेशनल एआई फिल्म कंपटीशन, ठीक है, इंटरनेशनल एआई फिल्म कंपटीशन, जिसमें एआई शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन और एआई की हेल्प से, मतलब सहायता प्राप्त फिल्म जैसी श्रेणियां इसमें शामिल है। ठीक है, मतलब जो ये एआई से जो हेल्प लिया हुआ है उसमें ऐसा फिल्म इसमें उसकी कैटेगरी में है ये। फिर इससे रिलेटेड कुछ इवेंट है, तो क्या क्या है? ग्लोबल शाइन कॉन्फ्लुएंस, जो कि दिल्ली फिल्म कन्वेंशन एंड समिट 2027, इसके अकॉर्डिंग इसमें हुआ है। ठीक है, ये तो हम लोग जो पढ़े हैं वही है, जयपुर, ये 8 से 12 जनवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कोरिया मास्टर्स 2026, ठीक है, कोरिया मास्टर्स 2026 के लिए महिला एकल खिताब की विजेता कौन बनी है? तो वो है अश्मिता चालिहा। ठीक है, अश्मिता चालिहा है। तो वह जो कोरिया मास्टर्स है 2026 के, उसमें महिला एकल खिताब की विजेता बनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे उस विनर का नाम क्या है? तो है अश्मिता चालिहा, जो कि इंडिया से है। और इस कौन से टूर्नामेंट में है? तो ये विक्टर कोरिया मास्टर, ठीक है, विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026, जो कि ये स्पोर्ट्स क्या है? तो ये बैडमिंटन है, ये वुमेन सिंगल्स, ठीक है, वुमेन सिंगल्स की कैटेगरी में है। और इसके जो उप विजेता है, मतलब रनर अप कौन है? तो ये हान कियांशी है, ठीक है, जो कि चाइना से है। इसका फाइनल स्कोर क्या था? तो ये था 14-21, 21-14 और 21-14, ये इसका फाइनल स्कोर था। ठीक है, और जब ये अश्मिता चालिया इन्होंने ये कोरिया मास्टर्स 2026 के ये खिताब जीता है, तो इसने क्या अचीवमेंट किया है? तो यहाँ पे कोरिया मास्टर्स खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है, जो अश्मिता चालिया है वह फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने ये कोरियन मास्टर्स लिटिल को ये विन किया है टाइटल। ठीक है, फिर इसके बाद ये टूर्नामेंट इसका, तो ये टूर्नामेंट लेवल क्या है इसका? तो ये BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300, ठीक है, ये इसका टूर्नामेंट लेवल है। और ये 2026 में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में कितने रणनीतिक स्थलों के लिए उनके नामों को मानकीकृत करने हेतु राष्ट्रीय मानचित्र को आधिकारिक रूप से अपडेट किया गया है? तो ये 27 मानचित्र को, ठीक है, क्या बोला है? कितने रणनीतिक स्थलों के लिए, है ना? तो ये 27 रणनीतिक स्थलों के लिए उनके नामों को मानकीकृत करने हेतु राष्ट्रीय मानचित्र को आधिकारिक रूप से
अपडेट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। फिर ये 27 साइट्स है, ठीक है। नंबर ऑफ साइट्स कितने हैं? 27। ये कौन से राज्य का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। और जो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, मतलब सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये उसके गवर्नमेंट यहाँ पे अथॉरिटी है, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया के अथॉरिटी में हुआ है। और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन विथ अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ये उसके अंडर में ये आता है। और ये 7 अगस्त 2026 को ये इसकी, ठीक है, 7 अगस्त 2026 को ये आधिकारिक रूप से अपडेट किया गया है। और जो इसमें लैंड्स एरिया है वो कितने हैं? तो लैंड्स एरिया इसमें 21 है। और माउंटेन फेस कितना है? तो ये 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हाई एल्टीट्यूड लीक है, वो मतलब उच्च ऊंचाई वाली झील कौन सी है? तो ये शंभू सरोवर है। और इसका इसमें जो युद्ध स्मारक है, वॉर मेमोरियल, वो क्या है? शेर ए थापा मेमोरियल, ठीक है। शेर ए थापा मेमोरियल है, ठीक है, इसका जो वॉर मेमोरियल है वो। और ये इसके कुछ ये प्रमुख दर्रे है, तो वो क्या है? थालोजो, ला, रेजला और पुकरला, ठीक है। ये इसका प्रमुख दर्रे है। और इसका पर्पस क्या है? तो यह है आधिकारिक मानचित्रों पर नामों की सटीक पहचान और मानकीकरण करना, साथ ही अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के लिए चीन के प्रयासों का मुकाबला करना इनका मेन पर्पस है। फिर यहाँ पे आगे क्या दिया है? रणनीतिक बल कमांड, ठीक है, रणनीतिक बल कमांड, स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड, स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड, ठीक है। ये SFC है, SFC ये इसका फुल फॉर्म है। द्वारा कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण प्रक्षेपण किया गया? तो ये है अग्नि 4 का, ठीक है। अग्नि 4 का यहाँ पे अग्नि 4 मिसाइल है, उनका परीक्षण किया गया है। तो देखो इस मिसाइल का नाम क्या है? तो ये अग्नि 4 है। और ये मीडियम रेंज, ठीक है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की इसके टाइप्स में आता है। और जो इसकी टेस्ट, मतलब जो इसकी रेंज है वो क्या है? तो ये अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर, ठीक है, ये इनकी रेंज है। और इसका जो टेस्ट डेट है वो क्या है? तो इसका 6 अगस्त 2026 है इसका टेस्ट डेट है। और जो ये इंटीग्रेटेड स्टेज रेंट चांदीपुर, जो कि उड़ीसा में है, ये इसका लॉन्च साइट है, ठीक है, जहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। और फिर इसको किसके द्वारा ये कंडक्ट किया गया है? तो ये रणनीतिक बल कमान, ठीक है, SFC के तत्वाधान में तकनीकी सहयोग, ठीक है। यहाँ पे जो कंडक्ट किया गया है वो रणनीतिक बल कमान के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया है। फिर इसकी कैपेबिलिटी कितनी है? तो ये कितना है? न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, मतलब ये न्यूक्लियर का ही ये परमाणु क्षमता बस है, ठीक है इसका। और जो इसका प्लेटफॉर्म है वो क्या है? तो ये रोड मोबाइल, जिसमें परिचालन में अधिक लचीलापन मिलता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये परिचालन तत्परता और तकनीकी मानकों को सत्यापित करने के लिए यूजर ट्रायल, ठीक है, ये इनका मेन पर्पस है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस भी यहाँ पे दिया गया है। और ये टेक्स्ट मिलस्टोन यहाँ भी दिया गया है, ठीक है। तो ये 2026 का प्रक्षेपण अग्नि 4 इसका इसका टोटल ये कितना एडिशन? ये 6वां, ठीक है, 6वां परीक्षण है, मतलब 6वां परीक्षण है। और SFC द्वारा किया गया ये, सॉरी, ये 10th परीक्षण है। और जो यहाँ पे SFC द्वारा इसको वो कितना परीक्षण है? तो ये 6वां परीक्षण, ठीक है। अग्नि 4 का ये टोटल 10वां परीक्षण है। और जो SFC द्वारा इसको टेस्ट किया गया है वो कितना है? तो वो 6 टेस्ट है।
तो थैंक यू सो मच। आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो इस क्लास का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेल डन।